साथियों नमस्कार, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद का एक आम शिक्षक आज पुनः एक बार आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। उपस्थित क्यों हूं? उपस्थित इसलिए हूं कि विगत एक सप्ताह से जो आपका संघर्ष चल रहा था वो आज एक पड़ाव की ओर पहुंचा है। पड़ाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अंतिम चरण नहीं है, ये अंतिम निर्णय नहीं है, ना ये अंतिम सफलता है, ना किसी की अपेक्षित सफलता थी, ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने ये मांगा था, ना किसी ने चाहा था, ना किसी ने इस बात के लिए हामी भरी थी। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, जो आदेश आया है ये चाहता कौन था? जितने लोग लाइव जुड़े हैं कोई मुझे कमेंट करके बता देते जो इस बात के लिए तैयार था कि हम कमेटी मीटिंग खेलते रहे। जो वहां पर बात करने गए थे, क्या उन्हें ये नहीं पता था 6 लाख शिक्षक एक सुर में चाह क्या रहा है? आप हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं, आप हमारे आलाकमान बने हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके हमने आपको सौंप दिया और आप जो है वहां जाकर के मीटिंग खेल रहे हैं। आप वहां गए थे, किस लिए गए थे? ये कमेटी किस लिए बनी है? अक्टूबर में आपने लाखों शिक्षकों को लखनऊ बुलाया, हम सब अपने अपने पैसे से अपने अपने निजी खर्च से लखनऊ पहुंचे, वहां भी कमेटी खेल लिए। आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सब शिक्षकों की एक सुर में एक मांग थी, उन मांगों के लिए अडिग रहने के बजाय फिर कमेटी खेल लिए। समझ क्या रखा है आपने शिक्षकों को? सबसे पहले तो जब आपने संयुक्त मोर्चा बनाया, हम सब ने उस बात के लिए हामी भरी कि चलो संयुक्त मोर्चा बन गया, हमारी मांगों को उठाया जाएगा। संयुक्त मोर्चा वहां जाकर के कर क्या रहा है? वहां आम जो संयुक्त मोर्चा के बाहर के संगठन है वो क्या कर रहे हैं? आज सबसे करबद्ध प्रार्थना थी, हमारा निवेदन था, हमारे ऊपर जो सोशल मीडिया से लेकर के समाज तक में आक्षेप लग रहा था, हम उसका प्रतिरोध कर रहे थे। कौन कर रहा था ऑनलाइन हाजिरी का विरोध? ऑनलाइन हाजिरी का विरोध था ही नहीं, आम शिक्षक की साफ और स्पष्ट मांगे थी। इस कमेटी से मिल गया आपको 31 इस कमेटी से मिल जाएगी आपको 15 लाख डेली, इस कमेटी से कैसे चिकित्सा दिला देंगे, इस कमेटी से आप अंतर जनपदीय ट्रांसफर करा देंगे, इस कमेटी से आप डिजिटल हाजिरी की विस्तृत नियमावली बनवा देंगे, पद पत्नी ट्रांसफर करा देंगे, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़वा देंगे, दिव्यांग ट्रांसफर करवा देंगे, पुरानी पेंशन दिला देंगे, एचआरए बढ़वा देंगे। 1300 रुपए में कहां कमरा मिलता है भाई? 1300 रुपए एचआरए मिलता है हम लोगों को। जो लोग ये सोशल मीडिया पे बताते हैं कि बाराबंकी से लखनऊ, बारा और गोंडा से लखनऊ जाकर के क्यों नौकरी करते हैं, वहीं रहिए। कौन सा विधायक का कमरा खाली पड़ा बैठा है? कौन हमें 1300 रुपए में कमरा दे रहा है? पदोन्नति हो गई, एचआरए मिल गया, बनवा आए कमेटी, मिल गई संतुष्टि। इस कमेटी की हामी भरी किसने है? इस कमेटी के लिए हामी किसने भरी है? सिर्फ 4 पंक्तियां कहूंगा आप लोगों से। समस्त आम शिक्षकों से आज संवाद होगा, किसी पदाधिकारी से संवाद नहीं होगा। ये जो भी दरबारों से समझौते की लाचारी है, ये जो भी दरबारों से समझौते की लाचारी है, ये दरबारी कायरता है, आपराधिक गद्दारी है। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। शिक्षक का सम्मान पड़ा है नौकरशाहों के चरणों में। कमेटी नहीं मांगी थी हमने, ना हमें कमेटी चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें हमारी मांगों का पूर्ण होना चाहिए। जो कमेटी से सहमत है, जो कमेटी 20 साल से खेल रहे हैं, आगे 20 साल तक खेलते रहे कमेटी। आम शिक्षक ने इस आंदोलन को खड़ा किया है, आम शिक्षक इस बात के लिए तैयार रहे कि इस आंदोलन को इसकी अंतिम परिणति तक लेकर के चलना है। आज जब संपूर्ण विपक्ष आपके साथ है, आज जब सत्ता पक्ष आपके साथ है, आज जब आम शिक्षक आपके साथ है, तो आप कमेटी खेल रहे हैं। कमेटी के उस स्थगन आदेश में साफ लिखा है कि अग्रिम आदेश तक स्थगित। अब 6 लाख शिक्षक बैठ के रोज रात तो साहब का आदेश देखते रहे कि जाने की सुबह एक आदेश आ जाए और स्थगन गायब, और फिर चले हम सड़कों पे। जो बातें शिक्षकों को बोली गई हैं इस कमेटी से समाप्त हो जाएंगी। जितने भी शिक्षक संगठन हैं जो इस कमेटी में थे, जो नहीं थे, 2 दिवस 3 दिवस के भीतर आम शिक्षकों को ये स्पष्ट करें कि वो कमेटी खेलेंगे कि इस विरोध में, इस प्रदर्शन में आगे क्या करेंगे। हम तैयार हैं, आम शिक्षक तैयार है, आम शिक्षक के पास पूरी रणनीति है। मांगों के पूर्ण होने तक कोई समझौता नहीं। मांगे पूर्ण हो जाएंगी तत्क्षण से हम सहयोग को प्रस्तुत हैं, लेकिन मांगों के पूर्ण होने तक कोई समझौता नहीं। हमारा विरोध ऑनलाइन हाजिरी का बिल्कुल भी नहीं था।
ऑनलाइन हाजिरी सरकार का एक अच्छा कदम था, ठीक है, बहुत क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इसकी विस्तृत नियमावली बना दीजिए। इसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको दूर करने की तैयारी कर लीजिए। कमेटी हमें नहीं खेलना। हमने अक्टूबर का धरना दिया, हमने बहुत पहले बहुत धरने दिए, बहुत कमेटी देखी है, शिक्षकों ने भी बहुत कमेटी देखी है। कमेटी का आह्वान ही नहीं था, कमेटी चाहिए ही नहीं थी। किसे चाहिए थी कमेटी? कौन कह रहा था आपसे? जनपद जनपद में जब आपका ज्ञापन लेकर के हम अपने कंधों पर इस आंदोलन को लेकर के आम शिक्षक चल रहा था, तब आप वहां जाकर के कमेटी कहलाए। आगे की योजना क्या है? समस्त शिक्षक संघ इस बात को स्पष्ट करें। आम शिक्षक आपकी तरफ सिर्फ आपकी योजना के लिए देख रहा है, कमेटी के लिए नहीं देख रहा है। और सभी आम शिक्षकों से आग्रह है, जो पोस्टर आपके द्वारा तैयार किया गया था, इस पोस्टर को सभी जनप्रतिनिधियों के, सभी नेताओं के, सभी इनबॉक्स में, कमेंट में हर जगह रखिए। अपनी मांगों को लेकर के मुखर रहिए। एक बात जान लीजिए, आपके इस भीड़ और आपके इस आंदोलन के कंधे पर चढ़ करके जो लोग आगे जा रहे हैं, यदि वो मांगों को पूर्ण नहीं कराते हैं तो उन सबका हिसाब आपको सम्मिलित रूप से करना पड़ेगा। मेरी भाषा सही बुरी लग सकती है, मैं मानता हूं, मैं आपका छोटा भाई हो सकता हूं, मैं आपका सहयोगी हो सकता हूं, आपका अनुशिक्षक हो सकता हूं, लेकिन मेरी बातें अनुचित नहीं है। मेरी बातें 6 लाख शिक्षकों के हित की हैं। मेरी बातें किसी व्यक्तिगत हित की नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी ये मांग बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने शुरू से इस बात के लिए कहा था, शिक्षकों की मांगे महत्वपूर्ण है, कमेटी नहीं है। पिछली कमेटियों का हक हम सब ने देखा है। साफ और स्पष्ट बात है, शिक्षकों की जो मांगे थी उन मांगों को पूर्ण कराइए। उन मांगों के पूर्ण होने तक संघ इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी कार्य योजना क्या है। क्या संघ इस आंदोलन को वापस ले रहा है या इस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहा है? एकदम साफ और स्पष्ट बोलिएगा। अधिकारियों की भाषा मत बोलिएगा गोल गोल घुमा के। जो रहे, हम आपके साथ खड़े थे तो आप हमारे साथ स्पष्ट खड़े होइए। आप स्पष्ट कीजिए क्या मंशा है आपकी। आप हमारे नेतृत्वकर्ता बन करके गए थे, हम आशा बरीन गांव से आपकी ओर देख रहे थे, और आप करके क्या आ गए? किसी कमेटी में हमारी आस्था तभी होगी जब उस कमेटी में आपने जो ज्ञापन आज दिया है, उस ज्ञापन तक को सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्या मांग करके आप चले आए? कुछ मांगा भी या नहीं मांगा, आम शिक्षक को कैसे पता चलेगा? संपूर्ण 6 लाख शिक्षकों से एक साफ और स्पष्ट आह्वान है कि कमेटी, जब आपकी तो कमेटी आपने मांगी नहीं थी ना, आपने मांगे रखी थी, आप मांगों को लेकर के आगे बढ़िए। अपनी मांगे समस्त जगहों पर रखते रहिए, सोशल मीडिया पर अपनी मांगे उठाते रहिए, बाहर जनप्रतिनिधियों से अपनी बातें रखते रहिए। आप अपनी मांगों पर अडिग रहिए, आप कमेटी मत मांगिए। ये जो समझौतावादी लोग हैं, ये कमेटी खेले। जब सबने अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था, तब भी कमेटी लोग खेल रहे थे। नहीं आजाद हुआ था भारत। भारत आजाद कब हुआ? जब भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनी। इस शिक्षक, जितने शिक्षक हैं, ये बात जान लें, यदि ये आंदोलन असफल हुआ, यदि इस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, तो भविष्य में इस आरोप के लिए तैयार रहिएगा कि आपके ऊपर यह आक्षेप लगेगा, जब डिजिटल हाजिरी लगी थी तो आप सबने उस डिजिटल हाजिरी का विरोध किया था, आपने मांगे नहीं रखी थी। हम यह आक्षेप सहने को तैयार नहीं है। जो कमेटी खेल करके आए वो आगे आए और ये आक्षेप सहे। हम ऑनलाइन हाजिरी के लिए तैयार हैं, हम ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रस्तुत हैं, हम शासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। शासन हमारी मांगों का संज्ञान ले। शासन से अनुरोध है, अधिकारियों से अनुरोध है, प्रमुख सचिव जी का बहुत बहुत आभार है, डीजी महोदय का आभार है। लेकिन आभार कब है? जब वो हमारी बातें सुने, हमारी बातें माने। हमने क्या माना था? हमने मांगा था 31 EL सब अधिकारियों को मिलती है, सब राज्यकर्मियों को मिलती है। हमने मांगा था 15 हाफ डे लीव सबको मिलती है, हमें भी दिया जाए। हमने मांगा था कैशलेस चिकित्सा बिना प्रीमियम, सबको मिलता है, हमें भी दिया जाए। हमने मांगा था डिजिटल हाजिरी के लिए विस्तृत नियमावली, जहां भी जब कोई नया नियम लगता है उसकी विस्तृत नियमावली बनती है। क्या हमने अलग मांग लिया था? क्या हमने ऐसा मांग लिया था जो उनको देने में तकलीफ थी? क्या हमने ऐसा मांग लिया था जिससे राजस्व पर बोझ बढ़ रहा था? यहां जितने शिक्षक मौजूद हैं, हमारी मांगे न राजस्व पर बोझ बन रही थी, न सरकार पर बोझ बन रही थी, न आम जनमानस पर बोझ बन रही थी। हमने कमेटी मांगी ही नहीं थी। जो हमने मांगा नहीं वो हमको मिल गया और हम उस बात की खुशी मना रहे हैं। इस
बात को आप सब तय कर लीजिए, आह्वान करिए, सवाल उठाइए, प्रश्न पूछिए। जो नेतृत्व करता है वो आगे आए और जवाब दे। कमेटी मांगी किसने थी? कोई कमेटी नहीं, कोई समझौता नहीं। स्पष्ट बात है, हमारी मांगे पूरी होंगी तभी से सहयोग होगा। फिर वो चाहे संगठन का सहयोग हो, फिर वो चाहे शासन का सहयोग हो, चाहे जिसका सहयोग हो। हम समय से विद्यालय जा रहे थे, हम समय से विद्यालय जाएंगे। हम शिक्षण कार्य कर रहे थे, हम शिक्षण कार्य करेंगे। हम जमकर विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, हम जमकर विद्यालयों में पढ़ाएंगे। हम नामांकन बढ़ा रहे थे, हम नामांकन बढ़ाएंगे। लेकिन अपनी मांगों को लेकर के हम अडिग थे, अडिग हैं और अडिग रहेंगे। हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। हम संघर्ष करेंगे। हमने संघर्ष से नौकरी पाई है, हम संघर्ष करके अपना हक हासिल करेंगे। जितने शिक्षक साथी हैं इस बात को स्पष्ट जान लें, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, इस आंदोलन को बिना परिणाम हासिल किए हुए समाप्त या मृतप्राय नहीं होने देना है। आप तैयार रहिए, अपने अपने जनपदों में पूछिए कमेटी किसने मांगी थी। जब ये पूरा आंदोलन चरम पर था, जब इस आंदोलन का हासिल निकल रहा था, तब आप कमेटी कमेटी खेलाए। आपकी ओर 6 लाख शिक्षक टकटकी बांधे देख रहे हैं। मैं किसी एक संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जब उस गोलमेज सम्मेलन में सारे लोग बैठे हुए थे तो किसी एक पर आक्षेप उचित नहीं है। या तो जो लोग वहां से निकले हैं वो बाहर निकले और ये स्पष्ट करें कि किसने मांगी थी कमेटी, किसने खेलना चाहा था कमेटी कमेटी। हम आने वाले 4-6 वर्षों तक ये नहीं देखना चाहेंगे कि आज आदेश बदल जाएगा, कल आदेश बदल जाएगा, आज बारिश हो रही है, कल से बारिश बंद हो जाएगी तो हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमारे घरों में निधन और देहावसान खत्म हो जाएंगे, हमारी शादी ब्याह नहीं होंगे। हमारी जो मांगे थी, शिक्षकों की क्या मांगे थी? शिक्षकों की जो मांगे थी शिक्षक कमेंट बॉक्स में दोहरा देंगे, शिक्षक जनमानस में दोहरा रहे हैं। आज समस्त मीडिया कर्मियों ने साफ और स्पष्ट पूछा, हिंदुस्तान टाइम्स तक में साफ छपा हुआ है, शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे थे, शिक्षक अपनी मांगे रख रहे थे। यह पूरा आंदोलन मांगों का था। इस पूरे आंदोलन को मांगों पर केंद्रित रखना है, इस आंदोलन को बिखरने नहीं देना है। आंदोलन जिस चरम पे चल रहा था, शासन का विरोध नहीं है, सत्ता का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हमें हमारी मांगों को दे दिया जाए, तत्क्षण हमसे समस्त सहयोग ले लिया जाए। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है, अपने अपने जनपदों में आवाज उठाना बुलंद करिए। किसी भी स्तर पर समझौता तभी होगा जब मांगे पूर्ण हो जाएंगी। मेरा करबद्ध निवेदन शासन से है, मीडिया से है, आम जनमानस से है, सत्ता से है। हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं, समस्त मांगों पर विचार किया जाए, हम पर दया दृष्टि रखी जाए, हम पर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारी मांगों के प्रति सोचा जाए। हमने क्या मांगा था? हमने मांगा था 31 EL। किस लिए? हमारे घरों में शादी ब्याह हो, हमारे घरों में मृत्यु हो, हमारे घर में निधन हो, देहावसान हो, शोक हो, हम उसमें बिना मेडिकल के शामिल हो सके। हम लीगल होना चाहते हैं। हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है हम उस ठप्पे को हटाना चाहते हैं। सबसे अनुरोध है, हमारी मांगों के लिए दृढ़ रहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। न खुद पीछे हटेंगे, न पीछे हटने देंगे, न चैन से बैठेंगे, न चैन से बैठने देंगे। हमारी मांगे पूर्ण होनी चाहिए। अब इन मांगों को पूर्ण कैसे कराना है हम बेहतर जानते हैं। आप 3 दिवस के भीतर विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे आइए। नहीं आगे आ सकते हैं तो अपनी सोशल मीडिया आईडी से साफ जवाब दीजिए कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने में असक्षम हूं, मैं शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने में असक्षम हूं। त्यागिए पद, छोड़िए पद। बहुत 6 लाख शिक्षकों में एक से एक सूरमा पड़े हैं। जब हम पढ़ा लिखा करके IAS निकाल सकते हैं, जब हम पढ़ा लिखा करके इंजीनियर निकाल सकते हैं, तो हम आपस में बैठ करके अपना नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं। पुराने दौर में आपने क्या किया, क्या नहीं किया? आपने आसमान में तीर मारा, पानी में जमीन में बाण मार करके पानी निकाल दिया। हमसे इससे मतलब नहीं है। इस आंदोलन से आपने हमें क्या दिलाया? हमसे साफ इस बात से मतलब है। हमें इस आंदोलन से आप क्या निकाल करके दे रहे हैं, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है। शिक्षकों से अनुरोध है, अपनी मांगों पर डटे रहे, अड़े रहे, शासन से बात रखते रहे। और ये जो मीटिंग और कमेटी खेलने वाले लोग हैं, ये अपनी विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे नहीं आए तो इनके संबंध में निर्णय लेने को आप सब स्वतंत्र हैं। शिक्षक सिर्फ उसी के पीछे चलेगा जो हमारी मांगों को लेकर के मुखर रूप से
सबका के साथ संवाद करेगा। अब शिक्षक किसी का पिछड़कू नहीं बनेगा, अब किसी भ्रम में शिक्षक नहीं आएगा। खेलिए कमेटी कमेटी, खिलाते हैं कमेटी कमेटी, मिलकर के बात करेंगे, सब शिक्षक बोलेंगे। समस्त 6 लाख शिक्षक एक सुर में बोलना शुरू कीजिए, अपनी मांगों को मुखरतापूर्वक समस्त जगहों पर रखना शुरू कीजिए। हाफ सीएल मिलना बेहद जरूरी है साथियों। डिजिटल हाजिरी लगे ना लगे, लगे स्वागत है, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारी मांग चाहिए। हमारी समस्याएं नहीं समाप्त हो रही हाजिरी के लगने से ना लगने से। बात हाजिरी की थी ही नहीं, बात शुरू से हमारी मांगों की थी, और मांगे आपने उठाई हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए, इस मांगों को पूर्ण होने तक जो आंदोलन जिंदा हुआ है, इस आंदोलन को मृतप्राय नहीं होने देना है। तो निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है। 403 विधायक में से लगभग 25 से 30 विधायकों के पत्र मिल चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं। 403 विधायकों के पत्र समर्थन में मिलने तक आप सब प्रयासरत रहिए। 80 सांसदों के पत्र समर्थन पत्र मिलने तक आप सब प्रयासरत रहिए। अपनी मांगों को आम जनमानस तक पहुंचने तक आप सब प्रयासरत रहिए। आंदोलन को आपने अपने कंधों पर उठा लिया है, तो इस आंदोलन को अंतिम परिणति पहुंचने तक आप सब संगठित रहिए, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, एक सुर में बोलिए, एक सुर में कहिए कि मांगों के पूर्ण होने तक कोई समझौता नहीं। मेरा कोई निजी बैर नहीं है, मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरी बस आप सब नेतृत्वकर्ताओं से करबद्ध प्रार्थना है 6 लाख शिक्षकों की कि यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भरा नेतृत्व करिए। मीटिंग मत खेलिए, कमेटी मत खेलिए, बहुत खेल लिए कमेटी। अब आवश्यकता है निर्णायक बात की, और इस बात का निर्णायक अंतिम परिणाम तक पहुंचाइए और हम शिक्षकों को हमारा हक दिलाइए। जय शिक्षक, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर एक शिक्षक को भेजिएगा जो कमेटी देने में विश्वास नहीं रखता, जो इस आंदोलन से अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए प्रयासरत है। मांगे हमारी याद रखिए, मांगे दोहराते रहिए, सोशल मीडिया से लेकर आम जनमानस तक मांगों को बताते रहिए। पुनः मुलाकात होगी इसी जोश में, क्योंकि मांगों के पूर्ण होने तक न जोश कम होना चाहिए और न आवाज में कोई संतुलन आना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।